Hi guys, this is Vishal Pandey and you're watching me on Times Network. बिग बॉस के घर में बहुत शोर मचा के अनफॉर्चुनेटली बाहर आ गए हैं विशाल पांडे। दिस इज मी विशाखा पंडित और आप देख रहे हैं टाइम्स नेटवर्क। विशाल, फर्स्टली वेलकम ऑन टाइम्स नेटवर्क। Thank you so much. मैं कहूँगी कि आपने बहुत शोर मचाया घर के अंदर, सही के लिए गलत के लिए, जैसा भी था। कैसा रहा आपका सफ़र और क्या लगता है कि जो हुआ आपके साथ आज आप बाहर हैं, सही था कि गलत था? बाहर आना डिजर्व तो नहीं करता था मैं, बिल्कुल। और ये पॉइंट पे आके जब फिनाले मेरे से सिर्फ 2 दिन, दो भी दिन नहीं, फिनाले वीक 1 दिन मेरे से आगे था, तो खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। और बट ठीक है, हार्ड लक कुछ भी बोलो, अब जो भी है, बट नहीं हूँ मैं घर के अंदर। और हाँ यार, बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि आई गेव ऑल, मैंने सब कुछ अपने दिल से अच्छे से खेला, सारी चीज़ों को दायरे में रख के किया, बट ठीक है, क्या करें। अगर आप नहीं तो कौन? जीत में नहीं, अगर आप नहीं बाहर आते तो आपके हिसाब से कौन आपकी जगह होना चाहिए था, जो इविक्ट होना चाहिए था? अरमान था, साई था, कृतिका जी थी, और क्या ही नाम दो, और बचा ही कौन है फिर? हम 4 तो थे। मैं तो शिवानी को भी नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट वाइज देखा जाए तो एटलीस्ट वो एंटरटेनिंग थे, आप लोग एंटरटेनिंग थे। ये बताइए, क्योंकि अरमान और आपके बीच का जो स्लैप था, वो पूरी इशू बना, मुद्दा क्रिएट हुआ, उस पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, जिसमें से चंद्रिका जब बाहर आई तो उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि तब मैंने क्लिप नहीं देखी थी, अब मैंने क्लिप देख ली और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उसको हाथ जोड़ के नीचे बैठ के सॉरी क्यों कहा। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वो अभी भी बाहर, और उसके बाद उन्होंने वो जो लेडी है ना, हाँ, वो जो पायल के साथ भी जो भी करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, बट जो लेडी है ना, शी इज जस्ट सो फेक। मुझे पहले लगता था कि नहीं, वो बहुत सही में यार बहुत अच्छी है वो, लेकिन मुझे बाद में धीरे धीरे समझा, नहीं, ये जैसी थी बाहर, जैसी थी दिखती थी, ये वैसी ही है। ये एक पर्दे में थी है, और धीरे टाइम पे पर्दा इसका खुलता था, इसको मुद्दे इसके खुद के रहते थे नहीं, तो इसने बोला कि अब इतना बड़ा फेमिनिज्म वाला मुद्दा मिला तो मैं तो भाई फेमिनिस्ट हूँ सबसे बड़ी। अब वो फेमिनिस्ट कार्ड खेली, उसमें घुस गई। और जहाँ तक रही बात माफ़ी मांगने की बात, माफ़ी मांगी भी तो मैंने उसको 1 सेकंड, मेरे को 1 सेकंड भी लगा था माफ़ करने के लिए, जबकि वो बंदी ने मेरे कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जहाँ तक रही बात बाहर आके उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, मेरे को नहीं मालूम, बट उसको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर अपने दोस्त के साथ बैठे हो, है ना, आप जैसे कल रणवीर जी बोल रहे थे, कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए इंसान का कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, तो प्लीज़ आपको कॉन्टेक्स्ट वर्ड तो समझ में नहीं आएगा चंद्रिका जी, बट मैं आपको बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि आप उसके पीछे का ना एक वो समझा करो कि कोई चीज़ें फन में भी बोली जाती है, और ना किसी ने अपशब्द बोला है, ना किसी ने ऑब्जेक्टिफाई किया है, और ना ही मैंने किसी को कुछ गलत बोला है। और अगर मेरे माँ बाप आके मेरे को बोल सकते तूने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम तो भाई कौन हो मेरे लिए फिर? अच्छा, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स भी जब आए थे, उस पर भी जब वो चले गए थे, तो ये कृतिका और अरमान का ये था कि दैट कैसे उन लोगों ने हमें एंटरटेन नहीं किया, हमसे बात नहीं करी, मैंने तो नमस्ते भी किया था। बट वहीं अगर मैं अरमान की बात करूँ, बिग बॉस ने उनको पिछले सीजन में तहलका ने हाथ उठाया था, उनको पनिश किया गया था, उनको निकाला गया था। वहीं सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनको भी पनिश किया जाएगा, जबकि उनको नहीं किया गया। आपको लगता है कि बिग बॉस उनकी तरफ बहुत बायस्ड है अभी भी? हाँ, पता नहीं, एक पता नहीं, एक कुछ अलग तो था, मतलब विच वॉज नॉट नेचुरल। आई वोंट से बायसनेस, आई वोंट से रिजिड, वो सब नहीं बोलूँगा मैं, बट एक कुछ मुझे भी नहीं समझी थी वो चीज़। बट और जहाँ तक रही बात करने की, तो मैंने वो बाहर आके क्लिप देखा अरमान का कि मेरे पापा के बारे में बोल रहा है कि इसका बाप आके फालतू बात कर रहा था। बिल्कुल। तो घटिया आदमी की औकात नहीं है, सबसे पहली बात, कि मेरे बाप के बारे में बोले। उसकी औकात तो मुझे बाहर आके दिख चुकी, उसकी लेजिट औकात क्या है, तो वो औकात की बातें ना करे, या फिर किसी के बाप के बारे में बात ना करे। मैं उससे बहुत इज्जत में बात करता था, फिर भी उस इंसिडेंट के बाद भी बहुत इज्जत में था मैं सबके साथ। लेकिन जब मैंने मेरे बाप की क्लिप देखी, तो मैं वो सोचा कि काश ये टाइम पे अगर मैंने इसी चीज़ सुन लिया होता, तो फिर मैं उसको मार के बाहर निकलना ज़्यादा प्रीफर करता मैं, कि तुम मेरे को बोल लिया, मेरे साथ कर लिया, ठीक है, मेरे पेरेंट्स पे कभी मत जाना। मैं एक चीज़ क्लियर किया था कि पूरे घर में सबको बोला था मैंने, मेरे पेरेंट्स पे कभी मत जाना, क्योंकि फिर मेरा बहुत गंदा रूप दिखेगा तुम लोग को। तो ठीक है, उससे उसका नेचर दिख गया ना, उन लोगों को समझ गया कितना फालतू इंसान है। अच्छा, अदनान भी जब घर में आए तो उन्होंने कहा कि विशाल लवकेश की छाया में चल रहा है, उनको समझ नहीं रहा लवकेश, उनको कटा रहा, उनको खेल रहा है उनके साथ, और वो सब ना। मैं उसको सही बात समझाना चाहूँगा, लेकिन फाइनली जब आपने चूज़ किया और आपने लवकेश को चूज़ किया, तो उन्होंने बोला सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बहुत कोशिश करी। क्या लगता है उनका ये थॉट कि आप लवकेश की छाया में चल रहे हैं और वो लवकेश आपको यूज़ कर रहे हैं, वो सही थे?
नहीं, मेरे को नहीं लगता यूज़ का। देखो, अगर मेरे पास खुद का दिमाग है, राइट, तो मैं अगर किसी को अपने को यूज़ करने दूंगा ना, तो वो वही हो सकता है जिसको मैं बहुत क्लोज मानता हूँ। बिल्कुल। तो आप समझ जाओ मेरी बातों से। अगर कोई मुझे यूज़ भी कर रहा था, जो कि मुझे नहीं लगता कर रहा था, बट अगर कर भी रहा था, तो उसके पास वो हक इसीलिए आया था क्योंकि मैंने उस इंसान को इतना अपने से क्लोज रखा था। और वो आज भी मेरे से कटा रिया। मैं नहीं बोल रहा कि उसने मुझे यूज़ किया, मैं आज भी हूँ कि मैं इस पे हूँ कि नहीं, उसने नहीं किया। उसने अपनी एक दो जगह ठीक है नहीं दिखा पाया दोस्ती, बट बाकी जगह उसने दिखाई है दोस्ती, और मेरे को लगता है आगे भी दिखाएगा वो। बट जहाँ तक रही अदनान की बात, तो जो उस पर थप्पा लगाया, तो मैं उस पर अदनान को भी चीज़ क्लियर है कि भाई तू मेरा पर्सपेक्टिव समझ, मेरा सिचुएशन समझ कि मैं कौन सी सिचुएशन में फंसा हूँ। तू मेरा बाहर का दोस्त है, तू अभी घर में आया है, इस घर में मैं 1 महीने से 24 घंटे किसी के साथ रह रहा हूं, इसके साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो अगर मेरे को इसकी संगत बुरी लग रही है तो मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ। और दूसरी बात, मैंने उसको ये भी चीज़ समझाई थी कि जो भी मैंने डिसीजन लिया था वो शो के पर्सपेक्टिव से लिया था। बिल्कुल। कि शो में मैं किसके साथ कितना हूँ, मैं एक शो को अपनी एक स्टार्टिंग और एंडिंग लाइफ बना के सोच रहा था कि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। तो उस हिसाब से, क्योंकि जाने से पहले भी मैंने मकबूल को बोला था यार दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं कैसे करूँ। और वहाँ जाके आपको मालूम है, अगर मैं बोलता कि सर आई कांट चूज, तो फिर मेरे को ही पड़ती वो चीज़, ये इतना है, ये है, वो है। चूज करने के बाद भी मुझे कंफ्यूज बोला गया। बिल्कुल, अनिल सर ने आपको बोला ये चीज़, क्यों मुझे नहीं समझा। तो मैंने उस पर यही बोलना चाह रहा था कि मैं बेशक कंफ्यूज था, क्यों नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त है ना। तो मैं वही बोला, अब देखो तो सही मेरे पास ऑप्शंस क्या है। मकबूल को भी जब ये बोला गया कि तूने शिवानी को एविक्ट किया, हमारे पास अभी क्वेश्चन उठ रहा है कि इनके ग्रुप वाले, तो हम वो तो देखो कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। बिल्कुल। अब दो ना रणवीर भाई को ऑप्शंस दो, आप दो, अरमान का दो, साई का दो, अरमान का दो, कृतिका का दो ऑप्शंस। दोनों को अलग अलग टीम्स में डालो तो देखिए वो किसको चूज हाँ, करेंगे। करो ना। अब हमारे पास हम 3 लोग नॉमिनेटेड है, हमारे पास वही ऑप्शन है, तो मैं क्या करूं, कटारिया को एलिमिनेट करूं या शिवानी को करूं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था। अच्छा, उस पर मैं पूछूं, क्योंकि काफी लोगों ने कटारिया को भी क्रिटिसाइज किया, कहा कि अगर उन्होंने बैठ के सही से बात को समझाया होता और कन्वे किया था थप्पड़ इंसिडेंट में, तो शायद ये मुद्दा इतना नहीं बनता, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो बार बार बदलते जा रहे थे। तो उसकी क्या वजह आपको लगती है? वो सेफ खेलने की कोशिश कर रहे थे या वो मुद्दे से दूर अपने, क्या आपको लगता है? मेरे को ऐसा लगता था ना, अब अभी भी मेरे को रिसेंट वीकेंड के बारे पे भी लगा था, जो कि मैंने उसको बोला भी ये चीज, बिल्कुल, कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि तू थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक हो जाता है वीकेंड के वार पे। और वो मेरे को नहीं लगता उसकी गलती पर, मेरे को लगता है वो बहुत प्रेशराइज, उसका नेचर है वो चीज़ कि वो इतना, वो टीवी पे भी अनिल सर बात कर रहे हैं तो इवन ही फील्स कि यार शिट, तो वो बोल देता है। बट आई नो हिम, दिल से अच्छा है यार वो, लाइक ही वुड रियली नॉट वांट, और मैं मालूम है कि उसको नहीं चाहिए था कि मेरे साथ ये हो। अच्छा, आप और लवकेश थे मेजरली जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड करते नजर आ रहे थे मेजर टाइम्स। अभी भी पैन इंडिया भी आप ट्रेंड कर रहे हैं और आपको असली विनर का टैग दिया जा रहा है। आप जब एविक्ट हुए तो, या जब वो चर्चा हो रही थी, स्पेकुलेशंस आ रही थी, तो वो आपके लिए आ रहा था जस्टिस फॉर विशाल वैसा करके। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप घर के अंदर होते तो आपके लिए लवकेश और आप टॉप में होते, या आपको लगता है कि कोई और भी आपको टक्कर देता नजर आता? नहीं, आप दोनों टॉप में होते। और अब जब आप बाहर आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या लगता है कि कौन है जो आपको लगता है लवकेश को अब कंपटीशन दे सकता है? क्योंकि आपका दोस्त है तो मकबूल, वो भी मेरी दोस्त है, तो मेरे लिए तो विन विन होगा फिर। बट क्या आप अरमान और रणवीर को, क्योंकि रणवीर को मौका दिया गया कि उन्होंने किसी एक को बचाना, उन्होंने ऑब्वियस चॉइस अरमान को बचा लिया था, नहीं तो गेम पूरी पलट जाती इस टाइम पे। तो क्या लगता है आप उनको देखते हैं टॉप में? क्या लगता है, क्योंकि बिग बॉस अब इतना बायस दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो यू फील दैट दे डिजर्व टू बी इन द टॉप, और आर दे इन द टॉप according to you? रणवीर भाई is in, like he was in top 5 like from day 1. और आपको क्या लगता है अरमान डिजर्व करते हैं टॉप में रहना? रणवीर भाई का तो फिर भी मैं आई वुड अग्री, क्या ही हैज प्लेड गेम, थोड़ा सा टास्क में भी अच्छे से परफॉर्म किया है, उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं, सो आई वुड अग्री दैट यस ही डिजर्व्स टू गो देयर बायस्डली और अनबायस्डली, बट नो अरमान, बट अरमान विल गो इन टॉप 5 ऑफ कोर्स। ओके, आखिरी में सिर्फ मैं आपको कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी, सिर्फ क्विकली एक लाइन में आपके हिसाब से उनकी गेम के बारे में आपको क्या, फिर उनके एज अ नेचर के बारे में आपको क्या लगता है, वो बस फैंस को बता दीजिए। पहला सना मकबूल। मकबूलू इज वो कितना भी दिखाए कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वीक थोड़ी पड़ जाती है। तो आई एम नॉट फीलिंग गुड कि मैं नहीं हूँ अंदर, और बट मैं देखा तो शी इज़ हैंडलिंग वेरी वेल, तो आई वुड जस्ट से कीप गोइंग, यू डूइंग गुड मकबूलू। नेजी। बासूम में तो गुम किए है सुबह ने, बट ठीक है। नेजी भाई अभी उठ जाओ, और अभी फिनाले आ रहा है, मचा दो। सही केतन।
वही ब्रो आई एक्सपेक्टेड, बट अभी तो खत्म हो गया तो अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप सही में थोड़े से फुसकी निकल गए आप। ओके, आपके कटारिया, उनके लिए क्या कहेंगे? दुख दिया, दर्द दिया, हंसी दिया, बट तू भाई है मेरा और हमेशा रहेगा। रणवीर सर? शार्प एंड कनिंग। मुद्दे वाले भरे अरमान और कृतिका, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? गुड्डू डमनेस, और इनके लिए जो उनकी पत्नी है कि थोड़ी सी डम है वो, क्योंकि उनको सही में नहीं दिखता कभी कभी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ पर चाय बनाती हैं, रणवीर जी ये ले लो, रणवीर जी वो ले लो, मैं करेले अच्छे बनाती हूँ, बस उनका इतना ही कंट्रीब्यूशन था पूरे शो में। और जहाँ तक रही अरमान की बात, सबसे वाहियात इंसान, अगर मैंने भी बिग बॉस देखा है, बिल्कुल अब तक का मैंने किसी को एकदम वाहियात इंसान देखा हो मैंने बिग बॉस में, तो वो अरमान मलिक है। इतना बता दीजिए कि अगर कृतिका नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि कृतिका की, पायल की जगह कृतिका को जाना चाहिए तो शायद गेम का रुख या अरमान की गेम थोड़ी और बेटर होती है, और ये थोड़ा आपको पता नहीं, ये लोग का कुछ समझ में नहीं आता है। लोग तीनों एक बराबर है, थोड़े वो है। वो बाहर भी देखा मैंने पायल आके क्या कर रही है, अभी अरमान की प्रोफाइल पे मेरी वीडियो डाल रही है कि वेल प्लेड विशाल भाई वाला गाना डाल रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग चाहते क्या अपनी जिंदगी में? सोच लो, क्लियर कर लो, प्रायोरिटी सॉर्ट करो अपनी, 1 2 3 लोग, और करो फिर जियो अपनी जिंदगी। Well, thank you so much, Vishal. Well, this was Vishal Pandey, and this is me, Vishakha Pandit, signing off from Times Network with camera person Javed. Thank you.